नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज। आज की तारीख, आज के मुद्दे और आज की सबसे बड़ी खबरें साफ, सटीक और सरोकारी अंदाज में सिर्फ आपके लिए। राजनीति से लेकर समाज, अर्थव्यवस्था से लेकर सुरक्षा, हम लाए हैं देश और दुनिया की वो टॉप 10 खबरें जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि आपके सोचने के नजरियों को भी बदल सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर। केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि नायर सर्विस सोसाइटी और एसएनडीपी योगम ने सबरीमाला मुद्दे पर एलडीएफ सरकार का समर्थन किया है। एनएसएस महासचिव जी सुकुमारन नायर ने कहा कि सरकार ने परंपराओं की रक्षा का आश्वासन दिया है, जबकि एसएनडीपी ने भी इस रूप को सही ठहराया। ऐसे में माना जा रहा है कि यह आगामी चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। कोलकाता में मंगलवार को हुई 251.4 मिलीमीटर बारिश ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर भर में 10 लोगों की मौत हो गई और यातायात से लेकर जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख और सीईएससी में 5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। कोलकाता में मंगलवार को हुई भारी बारिश ने पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे में 251.4 मिलीमीटर बारिश ने शहर को जलमग्न कर दिया। खासकर साल्ट लेक और शहर के कई उत्तर और मध्य इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र में सितंबर में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। लाखों किसानों की फसल, पशुधन और घर बर्बाद हो गए हैं। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरड़े ने दीपावली से पहले किसानों को आर्थिक मदद देने और नुकसान का सर्वे तेजी से पूरा कराने का आश्वासन दिया है। वहीं संजय राउत ने केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है। बिहार चुनाव से पहले पटना में हुई कांग्रेस की पहली सीडब्ल्यूसी बैठक पर सियासी घमासान मचा है। भाजपा ने इसे चुनावी स्टंट बताते हुए कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने कहा कि यह बैठक महागठबंधन में मतभेद का संकेत है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने का अंत बताया है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। ऐसे में बुधवार को पहली बार बिहार में हुई कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर भी सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी के रिफॉर्म से विद्यार्थियों की पढ़ाई सस्ती हुई है, क्योंकि नोटबुक पेंसिल पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन से लागू हुए नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने बाजार में नई ऊर्जा भर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इस ऐतिहासिक सैलून में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक ने यात्रा की। कई विदेशी अतिथियों ने भी इसमें सफर किया है। रेलवे सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति की यात्रा देखते हुए रेलवे और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 सितंबर को मथुरा वृंदावन की यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति की इस विशेष यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने महाराजा एक्सप्रेस को प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन के रूप में तैयार किया है। यह ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मथुरा तक चलेगी। भारत मंडपम में होने वाले इस आयोजन में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रीसेव भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य घरेलू खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना और भारत को खाद्य क्षेत्र में नवोन्मेष के वैश्विक केंद्र के तौर पर स्थापित करना है। भारत मंडपम में होने वाले इस आयोजन में रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रीसेव भी शामिल होंगे। संवाददाताओं से बातचीत में इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्ल्ड फूड इंडिया केवल एक व्यापार प्रदर्शनी नहीं है। आन्या सिंह को आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया। वह लक्स की मैनेजर के रोल में दिखाई दे रही हैं। जानिए वह कौन है और कहां की रहने वाली है।
आर्यन खान की डायरेक्टेड वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और इसमें व्यूज के मामले में अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। 7 एपिसोड की सीरीज बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे और आगे की दुनिया को दिखाती है, लेकिन एक मजेदार स्टाइल में। इसमें आसमान सिंह उर्फ लक्स की मैनेजर का किरदार आनिया सिंह ने निभाया, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में आए तनाव पर प्रवासी भारतीयों की चुप्पी पर शशि थरूर ने हैरानी जताई है। शशि थरूर ने कहा कि प्रवासी भारतीयों को अपने हितों के लिए और अधिक मुखर होना होगा। अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर भारत के लिए खड़े होने के लिए दबाव डालने का प्रयास करना होगा। अमेरिका की ओर से हाल ही में भारत के खिलाफ उठाए गए कई फैसलों का मुद्दा भारत की एक संसदीय समिति ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के सामने उठाया। अमेरिका से डेमोक्रेटिक पार्टी के 5 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। कोर्ट ने IRCTC घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व बिहार सीएम राबड़ी देवी, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य सभी आरोपियों को 13 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है, जहां आरोप तय करने पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। IRCTC होटल घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को आरोपों पर फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य समेत सभी आरोपियों को अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश दिया है।